बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो 5वीं जमात का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ, उसकी आंसर की यहाँ पे तैयारी किया मैंने। तो पेपर ईज़ी था बट स्लाइटली कंपैरिज़न में थोड़ा देखें तो हार्ड था पिछले साल के मुकाबले में। उर्दू का नहीं, मैथ्स का थोड़ा-सा सेशन घुमा-फिरा कर दिया था। तो ये पेपर फर्स्ट है, पर्चा नंबर 1 जिसमें पहला जो सेक्शन है वो उर्दू का है। इसमें हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है गलत अलामत औक़ाफ़ वाले जुमले की शनाख्त कीजिए, तो इसका जवाब है 3। अल्फ़िया क्या कर रही है? तो इसमें यहाँ पे इस्तिफ़ामिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो पहले का 3। और ये बताता चलूँ कि सेट बी है, पर्चा का जो सेट है वो सेट बी है। तो आप लोग हो सकता है कि किसी का सी या डी हो, ए हो, तो अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। दूसरा सवाल, दिए हुए जुमले का ज़माना पहचानना है, वो कर लेगा। तो ये ज़माना है ज़माने मुस्तक़बिल यानी कि फ्यूचर टेंस। तीसरा सवाल है, ग्रोह से ताल्लुक न रखने वाला मुतबादिल तलाश कीजिए। तो किताबें, कॉपी, कलम, पेन, जिसके अंदर किताबें एक लग रहा है जो कि जमा में है, बाकी सब वाहिद लग रही हैं। उसके बाद में ये जिन्स पहचानना है, जिनसी ग्रोह से गैर मुताबिक यानी ऑड चुनना है, फाइंड द ऑड वन। शेर, मोर, बंदर और लोमड़ी, तो ये लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी मुअन्नस में आ जाएगी। उसके बाद में एक मुहावरा दिया हुआ है जिसका है काम आना, इसका मतलब पहचानना है। तो काम आने का मतलब होता है मदद करना, तो 5 का 2। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, दरअसल कहावत को मुकम्मल करने के लिए सही मुतबादिल तलाश कीजिए। उल्टा चोर, तो इसका होगा कोतवाल को डांटे, कोतवाल को डांटे। सातवां, हुज़ैफा के घर के ऊपर से परिंदों का जा रहा था, क्या जा रहा था? गुच्छा, दस्ता, छत्ता या झुंड? झुंड। आठवां, ज़ुबिया ने फातिमा से पूछा, तुझे ये किताब क्यों पसंद है? ये वाला है आएगा, क्योंकि ये तो जमा के लिए आता, किताबें अगर होती तो ये है आता। उसके बाद में इत्तलाती टेक्नोलॉजी की कुछ टर्म्स दिए हुए, उसका मतलब लिखना है। मैसेज, इसका मतलब होता है पैगाम, यानी कि 9 का 3 हो गया। उसके बाद में है सिस्टम, जिसका मतलब होता है निज़ाम। 11वां सवाल, कसरत इस लफ्ज का मुतजाद यानी कि अपोजिट चुनना है। तो कसरत के मीनिंग होते हैं ज्यादा, इसका अपोजिट आएगा किल्लत यानी कि कमी। यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है, शीन रे, नीचे कोई एक एक ही अपने को ये चुनना है, हुरूफ तहज्जी का कोई। तो इसमें आएगा मीम। अगर मीम रखते हैं तो शर्म बनता, यहाँ पे मीम रखते तो कलम बनता, और यहाँ पे मीम रखते तो गरम बनता। तो यहाँ पे मीम सही होगा। उसके बाद में शमसी इस लफ्ज का हम मानी लफ्ज बताइए। तो सूरज। सही जोड़ अल्फाज बनाने वाला मुतबादिल तलाश करे। दूर, दूर का क्या बन सकता है? दूर दराज, जोड़ अल्फाज मतलब दूर दराज हो गया। और जोड़ अल्फाज समझते ही होंगे आपको, दूर दराज, ठीक है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन, हवाई जहाज चलाने वाला पायलट कहलाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा इजी थे। मैथ्स के अंदर थोड़ा सा टैकल कर पाना मुश्किल हो रहा था बच्चों को, थोड़ा घुमा फिरा कर दिया था उसने सूद वगैरह के सवाल। 16वां, बकरी के बच्चे के लिए कौन सा मुतबादिल सही रहेगा? आई थिंक पोटा ये लगेगा। मेमना तो मेंढी के बच्चे को बोलते हैं, फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप। शहद के मक्खी के मस्कन यानी उसके रहने की जगह को क्या कहते हैं? छत्ता। विराट कोहली इस खिलाड़ी का ताल्लुक किस खेल से है? तो ऑब्वियसली क्रिकेट से। विराट कोहली का ये सुलेख ने पहले किया मैंने। 19 सवाल नंबर 19 से 21 के लिए हिदायत दी हुई है, पैराग्राफ है। एक आपको इक्तिबास दिया हुआ है, इक्तिबास पढ़कर हमको सवाल के जवाब देना है। तो इक्तिबास ये पढ़ना पड़ेगा। हजरत अली बचपन से किसकी तरबियत में थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद भाई थे। इनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के ज़ियसर लोगों में होता था। बचपन ही से हजरत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसका। हजरत अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे। ये 8वीं का पैराग्राफ है, 5वीं में डाल दिया उसने, पूछ लिया। हजरत अली की खोई हुई जीरा किसको मिली? तो यहूदी को मिली। पैराग्राफ में दिया हुआ है, हजरत अली ने मुकदमे में कितने गवाह पेश किए? तो दो गवाह पेश किए थे। पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। 22 से 24 के लिए कुछ हिदायत है आपको। यहाँ पर एक इश्तिहार दिया हुआ है यानी कि एडवर्टाइजमेंट, इसको पढ़कर पीछे जो सवालात के जवाब हमको देना है। तो पहला सवाल है,
मुफ्त टिब्बी कैंप कौन सी तारीख को लगाया गया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2024 को। टिब्बी कैंप किस जिले में था? तो रायगढ़ में। टिब्बी कैंप में किन बीमारियों का इलाज हो रहा था? तो गुर्दे और दिल की बीमारियां। 25वां सवाल, थोड़ा सा स्पेलिंग इमला पर दिया हुआ है। इमला के लिहाज से सही हमको पहचानना है, तो इसमें बिल्कुल कैसा लिखेंगे उर्दू के अंदर? तो बिल्कुल ये चौथा ऑप्शन सही है, ऐसा लिखते हैं हम बिल्कुल। उसके बाद में सेक्शन 2 रियाजी मैथमेटिक्स का देखते हैं हम लोग। ठीक है। जैद ने एक साइकिल 7,980 रुपए में खरीदी, फरोख्त करी, सॉरी यानी बेची, 7,980 में बेची, उसे 1,050 रुपए नफा हुआ। तो साइकिल की खरीद कीमत कितनी होगी, यानी उसने लिया था कितने में? तो उसको नफा हुआ 1,050 रुपए और फरोख्त किया था उसने 7,980 में से। तो 7,980 में से हमको 1,050 वज़ा करने पड़ेंगे, तो आएगा जवाब 6,930। 7,980 माइनस 1,050, तो 6,930, ये जवाब सही है। एक मुस्ततिल का मुरब्बा, एक मुस्ततिल का और मुरब्बे का अहाता यकसा है। अहाता यानी बाउंड्री की जो उसकी सरहद की लंबाई होती है। अगर मुस्ततिल की लंबाई 18 सम, चौड़ाई 14 सम हो, तो मुरब्बे का रकबा कितना होगा? इसका जवाब आता है 64। कितना आता है? 64। उसके बाद में 28वें सवाल का तीसरा निकलता है। यहाँ पर आपको एक खाली जगह दी हुई है, रेक्टेंगल और नीचे मुसल्लस। यहाँ पे कौन सा अदद डालना है? एक अदद पुट करना है, यहाँ पे वजह दी हुई है, तफरीक की हुई है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? तो 7 में से 2 गए तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 में से 9 गए तो कितना आएगा? तो ये 17 बन जाएगा। 17 में से 9 गए, यहाँ पे 8 आएंगे। तो ये 8 वाला एक और ये ऑप्शन बन रहा है, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट है। आप सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, एक हाई स्कूल के 924 तलबा हैं, इनमें से 2/7 बस से जाते हैं, 3/11 साइकिल से जाते हैं, तो बच्चे पैदल से आते हैं, तो पैदल के बच्चे कितने होंगे? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे देखिए 924 का 2/7 निकालना पड़ेगा, फिर 924 का 3/11 निकालना पड़ेगा, तो इसका जवाब आता है 516। 29वें का। मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। 30वां सवाल आसान है। एक मकब दिया हुआ है, क्यू के एल आर इस सतह, क्यू के एल आर इस सतह से मुतस्सिल कौन सी सतह नहीं आएगी? नहीं आएगी मतलब लगी हुई, मुतस्सिल मतलब लगी हुई। तो ये जो सतह है क्यू के एल आर, क्यू कौन सी है? क्यू के एल आर इस सतह से कौन सी सतह लगी हुई नहीं आएगी? तो इससे वही सतह नहीं लगी होंगी जो इसके अपोजिट होंगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला सही रहेगा। ये वाली अपोजिट उसकी है, ये उसको लगी हुई नहीं है। बाकी तो 5 सतह उससे लगी हुई है। 4 सतह लगी हुई रहती, एक सतह लगी हुई नहीं रहती। तो ये कौन सी सतह है? पी एस एम जे या पी जे एम एस, ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको। तो 30 का पहला। हाँ, ये सूद का सवाल है। सूद के सवाल में आपको यहाँ पे असल दर दिया हुआ है, शरह दी हुई है 6%, और सूद दिया हुआ है। आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, यानी कि मुद्दत। तो इसका निकलता है 3। उसके बाद में 32वां क्वेश्चन, अजहर 15 फरवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक रोजाना 1 लीटर दूध लिया। इस अरसे में दूध के बिल की रकम 3540 हुई, तो दूध की कीमत फी लीटर कितनी होगी? तो पहले हमको 14 अप्रैल से, सॉरी 15 फरवरी से 14 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं वो निकालना पड़ेगा, और उसको तकसीम करना पड़ेगा 3540 को उन दिनों से। तो ये टोटल दिन निकलते हैं आई थिंक 15 फरवरी से 14 अप्रैल तक। इसका जवाब 60 रुपये आ रहा है। ये मैंने निकाला था, कितना आ रहा है? 15 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच में जितने दिन निकलेंगे उतने दिन से आपको तकसीम करना है 3540 को, जो आपका जवाब निकलता है 60 रुपये लीटर। 35वां सवाल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसका देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा 2 ऑप्शंस निकल रहे थे मेरे। उसके बाद में 34वां क्वेश्चन, 24,500, 850, 8,500 इनकी जमा कितनी होंगी? क्वेश्चन इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो इसका जवाब निकलता है 33,075। 33,075, 34वां क्वेश्चन। उसके बाद में है 36वां क्वेश्चन,
120 इसके तमाम आदों की तादाद कितनी होगी? तो आद तो आपको निकालते हैं, आद यानी फैक्टर्स, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। मैंने एक्चुअली भूल गया हूँ ये, ठीक है। 37वां क्वेश्चन कसरों पे था, जो थोड़ा-सा टैकल करवाना यहाँ पे मुश्किल जा रहा था। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब निकालने में दिक्कत हुई। ये 37वां एक क्वेश्चन था, जो हार्ड था। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। हाँ, 38 डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका ये आता 0.3956। उसके बाद में ये नफा नुकसान पे क्वेश्चन था। अहमद ने 5 कुर्सियां 7,750 की खरीदी। नकलो हमल में 500 रुपये खर्चा आया, ठीक है। उसके बाद में ये कुर्सियां बेची, इसका जवाब निकलता है उसको 250 रुपये नुकसान हुआ। क्योंकि देखिए, अहमद ने 5 कुर्सियां 7,750 की खरीदी। उसके बाद में 7,750 की खरीदी, 500 रुपये उसको नकलो अमल यानी लाने ले जाने का खर्चा है। तो कितने में पड़ी उसको? उसने उसको पड़ी 8,250 में पड़ी। कितने में? 8,250 में। और ये कुर्सी उसने 1,600 रुपये में एक, यानी 1,600 रुपये की एक कुर्सी, तो 5 कितने की? तो 1,600 रुपये की एक कुर्सी, तो 5 कुर्सियां हो जाएंगी आपकी 8,000 की। तो फरोख्त की उसने 8,000 की, और खरीदी थी कितने की? 7,750 की खरीदी थी, लेकिन 500 रुपये लाने जाने का खर्च, तो उसको 8,250 में पड़ी थी। 8,000 की बिकी, तो अभी असली 250 रुपये उसको यहाँ पर नुकसान हुआ है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 40वां क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं था। रकबे पर है। एक मुस्ततिल नुमा जमीन का रकबा 1050 मुरब्बा मीटर है। जमीन की चौड़ाई 30 मीटर हो तो जमीन की लंबाई कितनी होगी? इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। मुस्ततिल का रकबा बराबर क्या होता है? ये हो गया था अपना लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई आपको निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है 30, और रकबा दे दिया उसने ऑलरेडी 1050। तो ये लंबाई निकालना है, 30 को इधर भेजेंगे, 30 इधर ज़रब में इधर जाएगा तो तकसीम में चला जाएगा, ठीक है। अब 1050 को 30 से तकसीम करना है, तो जवाब आता आपका 35। लंबाई कितनी निकली? 35 एक, ठीक है। उसके बाद में रोमन अदद पे हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। 41वां 49, ये अदद को किस तरह लिखेंगे रोमन अदद में? इसका आता है, पहले ही ऑप्शन था 10, 20, 30, 40 और ये 9, 49, ठीक है। उसके बाद में ग्राफ तकसीम, आ, तस्वीरी तकसीम दी हुई है आपको। इसके मालूमात की बिना पर आपको पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक तस्वीर बराबर 5 तलबा है, तो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले 2 नहीं है बल्कि 10 है। ये उर्दू बोलने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, बल्कि एक तलबा के लिए 5 लिया उसने पैमाना, तो 5 7 35 है। उर्दू बोलने वाले 35, हिंदी बोलने वाले 10। 1, 2, 3, 4, तो 5 से ज़रब करेंगे 40 है, सॉरी 20 है, ये भी 20 है, ये 30 है, 6 है, तो ये 10 है। तो ऐसे सॉल्व करना है। पीछे सवाल दिया हुआ है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी मज़ामीन पसंद करने वाले तलबा ये रियाजी, जनरल साइंस और समाजी उलूम पसंद करने वालों से कितने ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है, 2 होगा। कुल तलबा में से जनरल साइंस ये मजमून फीसदी कितने तलबा को पसंद है? तो 24% तलबा को। परसेंटेज का क्वेश्चन था। ये सीधे सीधे सवाल नहीं है। 15 से तकसीम होने वाले 3 हिंसी आदाद कितने हैं? तो 60 ऐसे आदाद है 3 हिंसी जो टोटली 15 से मुकम्मल तकसीम होते हैं। उसके बाद में ये घंटे का सवाल है। उम्दा सेहत के लिए पूजा रोजाना 1.5 घंटा सूर्य नमस्कार करती है, 1.5 घंटा, और पूनम रोजाना 1.25 घंटा योगासन करती है। तो अप्रैल महीने में पूजा ने पूनम से कितना ज्यादा वक्त सेहत के लिए दिया? तो ये 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बोले तो 1.5 घंटा, ठीक है। अप्रैल महीने में दिन कितने होते हैं? तो अप्रैल महीने में होते हैं 30, तो 1.5 से तकसीम करेंगे 30 को, तो जवाब आएगा आपका 45। और अब निकालते 1.25 घंटा यानी 1.25, इसको भी 30 से ज़रब करेंगे। 30 दिन रहते हैं अप्रैल में, तो 1 मिनट, 1.25 इंटू 30, ये आ रहा है 37.5। तो पूजा के जो घंटे हैं वो 45 घंटे पूजा ने योगासन किया, जो भी सूर्य नमस्कार किया, और पूनम ने 37.5, 37.5 घंटे अप्रैल महीने में योगासन किया। तो कितने ज्यादा है? तो 7.5 घंटे ज्यादा है, ठीक है। ये सवाल इजी था। इसका जवाब आता है 4,2500 रुपये। मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है।
एक मोबाइल 48,500 में ये बच्चे ने सॉल्व किया है पेपर में। खरीदा था, बेचा कितने में? 52,500 में। तो ये बच्चे ने सॉल्व किया है। 52,500 रुपए में उसने फरोख्त किया और खरीदा था 48,500। 48,500 मतलब 48,250। तो कितने का फर्क आ रहा, वजह करे तो 4,250 यानी 4,2500 रुपये। उसके बाद में 47वां हो गया, 47वां, हाँ, 0 से 9 के दरमियान कोई भी 5 हिस्सों को एक मरतब इस्तेमाल करके तैयार होने वाला बड़े से बड़ा 5 हिस्सी अदद बनाना है। तो 0 से 9 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। तो इसमें अगर हमने लिए तो पहले बड़ा अदद लेना, उसके बाद में छोटा, फिर छोटा। तो ये बनता है 9,000, सॉरी 58,760। ये बनता है 58,769 बड़ा है, लेकिन ये 6 से तकसीम नहीं होता है। यहाँ पे उसने बोला कि 6 से तकसीम होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है 47 का। 48 का ये शायद रह गया है नोटों का, ठीक है। उसके बाद में ये एक दो क्वेश्चन है जो टैकल कर पाना थोड़ा दिक्कत जा रही थी यहाँ पे।